चलिए आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका रहेगा सप्लाई एनालिसिस। हमने ऑलरेडी डिमांड एनालिसिस पढ़ा है, डिमांड पढ़ा है, अभी सप्लाई की बात करेंगे। डिमांड कौन करता है बेटा? कंज्यूमर डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स का। सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर, राइट। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग को अच्छे से करने हैं, राइट। सबसे फर्स्ट वन ये लोग आपको बताएंगे, आपको पढ़ना है टोटल आउटपुट क्या होता है, देन आपको पढ़ना है स्टॉक क्या होता है, देन आपको पढ़ना है व्हाट एग्जैक्टली अ सप्लाई इज, राइट। सबसे फर्स्ट वन हम लोग बात करते हैं टोटल आउटपुट की, राइट। तो टोटल आउटपुट क्या है? टोटल प्रोडक्शन होगा सिंपल फॉर्म में। सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द कमोडिटी या तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, राइट। सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ नहीं है, टोटल प्रोडक्शन है, खत्म। टोटल प्रोडक्शन कितना किया ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या होगा? आपका टोटल आउटपुट होगा। आर ए सिंपल और नॉट? सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। चलिए अभी एक मिनट जस्ट इसको क्या करते हैं। अभी स्टॉक क्या है वो देखते हैं। देखिए स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर डिफरेंस क्या है? अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल विथ किसके पास होगा? ऑब्वियसली सेलर के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्टॉक क्या है सर? टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम या तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। विदाउट स्टॉक, आगे आप देख सकते हो, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। स्टॉक के बिना सप्लाई पॉसिबल है नहीं, ये तो हम जानते हैं, सही बात है। आगे स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, स्टॉक इज आल्सो इंक्रीजेस। स्टॉक एक्सीड सप्लाई, ये बात आप मानते हो कि नहीं बताओ? स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई मतलब सप्लाई से स्टॉक ज्यादा होगा। सप्लाई से स्टॉक ज्यादा होगा, ऑब्वियसली अपने पास कितना ज्यादा स्टॉक है उससे आप उठाओगे और सप्लाई करोगे ना कंज्यूमर को, तो स्टॉक ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, राइट। वेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस स्टॉक आल्सो इंक्रीजेस। सिंपल बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी में स्टॉक भी वो पर्टिकुलर कमोडिटी का बढ़ जाएगा, राइट। अभी क्या है एग्जैक्टली सप्लाई का मतलब? सप्लाई इज द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर। अरे राइट और रॉन्ग? सप्लाई एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सेल के लिए ऑफर करेगा कौन? प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस। अरे आई होप आपको सप्लाई का मीनिंग इजीली क्लियर हो। सप्लाई क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो की ऑफर किया है सेल के लिए, किसने? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एट या तो गिवन प्राइस पे, राइट। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअलसन ने सप्लाई की डेफिनेशन देते हुए क्या कहा है? देखिए सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स। सो सिंपल, मार्केट के प्राइस का और गुड्स का रिलेशन है यहाँ पे सप्लाई के केस में। दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। सो पॉल सैमुअलसन बोलते हैं सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन। सप्लाई इज नथिंग बट वन रिलेशन है मार्केट के प्राइसेस का और गुड्स का। मार्केट ऑब्वियसली प्राइस और गुड्स का रिलेशन होगा, जितना कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है, अपने पास सप्लाई करने के लिए कितने गुड्स अवेलेबल है, कमोडिटीज अवेलेबल है, राइट। तो ये सप्लाई कौन करने वाला है? ऑब्वियसली कौन? प्रोड्यूसर। आगे लिखा है उन्होंने दैट द सप्लायर आर विलिंग टू सप्लाई। सो गुड्स, अमाउंट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का प्राइस नहीं बेटा, कितने गुड्स है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। तो सप्लाई इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट सप्लाई इज विलिंग टू सप्लाई। आई होप आप क्लियर हो गए रहेंगे। सिंपल है, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन है, खत्म। अभी अभी बात करेंगे हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई क्या है एंड मार्केट सप्लाई क्या है, राइट। सेम है जो हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के केस में, तो वो आप साथ में पढ़ सकते हो, आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे। आई होप आप वैसा ही करोगे, राइट। चलिए मीनिंग की बात करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मतलब कमोडिटी जो कि प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है एट पर्टिकुलर टाइम में, बट
इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल सप्लाई की। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है एट ए गिवन प्राइस में एंड एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आल्सो, राइट। तो ये क्या हुआ एग्जैक्टली इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग। अब ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की अगर बात करोगे, एक काम करते हैं हम लोग ने अभी इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग पढ़ा, हम लोग मार्केट सप्लाई का मीनिंग भी पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है गिवन प्राइस पे एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। अभी आगे आ जाना, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर्स, वहां पे एक खाली ओनली प्रोड्यूसर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा सर, ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट अ सेम प्राइस। नहीं बेटा, क्या लिखा, एट ए डिफरेंट प्राइसेस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। सो अलग अलग प्राइसेस पे ये जो ऑल प्रोड्यूसर्स है वो सिंगल प्राइस में अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग प्राइसेस में सेल करना चाहेंगे। बात आएगी वापस इधर ही। चलिए, तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक प्रोड्यूसर सेल करना चाहता था एट गिवन प्राइस में, वहां पे गिवन प्राइस या डिफरेंट प्राइसेस में एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा जो शो करेंगे वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस एंड ऊपर का ये सेम, राइट। तो जो प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नीचे क्या होगा, ऑल प्रोड्यूसर्स इज विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अरे ये मार्केट सप्लाई में क्या होगा बेटा, देख लो। मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करोगे तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच ओनली प्रोड्यूसर या ऑल प्रोड्यूसर, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ऑल प्रोड्यूसर्स, राइट, आर विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट prices at a given period of time, right। चलिए, आई होप आपको ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात क्लियर हो गई रहेगी। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है हर एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वहां पे ऑल प्रोड्यूसर्स एट ए डिफरेंट प्राइसेस एंड एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आपको क्लियर हो गया होगा, याद करके पढ़िएगा बेटा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। चलिए, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अभी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल उन्होंने ड्रॉ किया है, देखिए। शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। देखिए क्या कहा जाता है, अगर सप्लाई का रूल क्या है, देखो, प्राइस बढ़ेगा तो जो सप्लाई होगा वो भी बढ़ेगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपको थिंक करना है, सोचना है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर के बारे में सोचना है। हमने यहाँ पे देखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है और सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या है। जब प्राइस आपने रखा 10, सप्लाई हुआ 100 क्वांटिटीज, ठीक है, या तो 100 किलोज। प्राइस जब 20 रखा तभी सप्लाई हो गया 200 केजीज। प्राइस जब पर्टिकुलर कमोडिटी का हमने पर केजी 30 रखा तभी 300 केजी का सप्लाई हुआ। जब प्राइस पर केजी 40 रखा तभी 400 क्वांटिटी का सप्लाई हुआ। जब प्राइस हमने 50 रखा तभी 500 क्वांटिटीज का सप्लाई हुआ। टेबल को देख के आपको क्या समझ रहे हैं, जब प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे वैसे ही सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। The above schedule explains the functional relationship between price and quantity supply. Lower the price, lower the quantity supply of a commodity. जब प्राइस लो होगा तो सप्लाई भी लो होगा, और प्राइस जब हाई होगा तभी सप्लाई भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये रिलेशन कैसे, ये पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई और प्राइस के बीच में, बराबर। तो प्राइस भी बढ़ रहा है तो सप्लाई भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। चलिए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन है ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का। तो ऊपर शेड्यूल देखा था उसका हमने प्रेजेंटेशन करना है। वापस देखो, यहाँ पे प्राइस ही होगा बेटा, राइट। यहाँ पे देखो प्राइस होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड होगा। जब हमने देखिए प्राइस 10 रखा यहाँ पे तो सप्लाई कितना हुआ, 100। वैसे करो
20 रखा था, अभी 200। इसको क्या करने का, ब्रेक ज्वाइन करने का है, और ये आपको अब क्या बन जाएगा, एस इज नथिंग बट इंडिविजुअल सप्लाई तो आपका बन जाएगा। सो इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस में क्या है सर, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट प्राइस। सप्लाई का और जो एसएस है स्लोप करता है कैसे, अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड मतलब वो स्टार्ट 10 से हुआ, मतलब यह अपवर्ड शो हो रहा है, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा। मार्केट सप्लाई के भी सेम है, भी यहाँ पे आ जाइए। दिस कैन बी एक्सप्लेन, अब ये जो हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात की, राइट, उसको भी प्रेजेंट किया जा सकता है। ये है सप्लाई ऑफ वन सेलर और ऑल सेलर्स, प्राइस सेम और डिफरेंट प्राइस, राइट। तो देखिए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10, 20, 30, 40, 50, राइट। सेलर ए 100, 200, 300 ऐसे कमोडिटी से सेल करता है इन केजीज। बी 10 था तभी ये ए 100 से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी ए 100 से स्टार्ट कर रहा है जब प्राइस 10 था, बी 200 से स्टार्ट कर रहा है जब प्राइस 10 था, सी 300 से स्टार्ट कर रहा है जब प्राइस 10 था। तो ये अलग अलग प्राइस पे डिफरेंट प्राइजेस पे ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो सेम हम लोग को क्या करना है अभी, सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है अकॉर्डिंगली 100 से, राइट। और ये आप अलग भी अमाउंट लिख सकते हो आपके हिसाब से। तो तीनों का मिला के क्या होता है सप्लाई, देखिए 600, 900, ये तीनों का मिला के है, 600 तीनों का मिला के, 900 तीनों का मिला के, 1200 तीनों का मिला के, राइट। ऐसे अब इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप शेड्यूल क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। कम प्राइस होगा तो कम क्वांटिटी सप्लाई होगा, ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगा, ऐसे लिखना है। मार्केट सप्लाई का वो सेम अभी वैसे ही होगा वो, बट खाली आप जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे जब आप बताओगे तभी वो डिफरेंस 300 से स्टार्ट करना, राइट, क्योंकि वो जो अमाउंट है हमारा 300 से 1800 तक वो इस एक्स एक्सिस पे समा जाना चाहिए, और यहाँ पे क्या आपका प्राइस है, ठीक है। जब 10 था तभी 600, राइट, मतलब हमने ये वाला शो करना है बेटा, दिस वन, राइट, ये वाला शो करना है सब। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मिलेगा। इन द अबव एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, सब एस एस सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड है, पता है हमें। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की, राइट। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात करते हैं। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सही बात है। when price rises supply also rises, price falls supply also falls, no problem। प्राइस ऑफ कमोडिटी सप्लाई को डिटरमाइन, सप्लाई कितना होगा, कम या ज्यादा होगा, ये डिटरमाइन करेगा वो प्रोडक्ट का प्राइस। कम प्राइस है तो कम सप्लाई होगा, ज्यादा प्राइस है तो ज्यादा सप्लाई होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स reduces द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। अगर आप प्रोडक्ट में क्या करोगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करोगे, राइट, तो ऑब्वियसली उसका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट आप कम रख पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लेबर वर्क्स आपको उसको लगाने पड़ते थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, राइट, तो आपका ज्यादा खर्चा हो जाता है। एक बार टेक्नोलॉजी आ गया तो बार बार वैसे ही करना है खाली बस, बरोबर, तो का टाइम आपका कम हो जाता है, तो हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम रख पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और सप्लाई भी इंक्रीज होगा, राइट, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को आपको ज्यादा प्राइस पे करना हो रहा है, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट सप्लाई तो कम हो जाएगा सर, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। ये लॉ के हिसाब से नहीं, एक लॉजिकली जा रहा है, राइट। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर इट्सेट्रा इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, यस, ठीक है। कैसे, शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सप्लाई, यस, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, पावर नहीं, तो ऑब्वियसली सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिसी में रिजल्ट इन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ सुटेबल नहीं, अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट इन डिक्रीज इन सप्लाई। नेचुरल कंडीशंस की बात करें तो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन,
Supply of agricultural products depends upon natural conditions. Yes, if the natural conditions are good, supply क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर natural conditions are not good, then supply क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. राइट. अभी बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस. इफ द प्राइसेस आर expected to rise in the near future में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ऐसा हमने सोचा. राइट. द प्रोड्यूसर में विथ होल्ड द स्टॉक. प्रोड्यूसर क्या करेगा, अरे ये कमोडिटी का प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है ना, मैं इसको क्या कर कंट्रोल करके रखता हूँ, इसको मार्केट में उतारता ही नहीं हूँ. राइट. तो उसने क्या कर दिया, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अपने पास ही होल्ड करके रखे और क्या सोचा, जब प्राइस बढ़ेगा तभी मैं मार्केट में क्या करूंगा, इन प्रोडक्ट को उतारूंगा. सो दिस विल रिड्यूसेस द सप्लाई एट पर्टिकुलर दैट टाइम, क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स तो उसके पास ही रख दिए ना, तो वो टाइम पे सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बात करते हैं अदर फैक्टर्स की. सो अदर फैक्टर्स जैसे कि बाबा नेचर ऑफ द मार्केट हो, ठीक है, मार्केट का नेचर हो, मार्केट कैसे चल रहा है, रिलेटिव प्राइसेस हो पर्टिकुलर कमोडिटीज के ऑफ अदर गुड्स के प्राइसेस हो मार्केट में जो अवेलेबल है. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स की बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होते हैं कि नहीं, ये भी क्या करते हैं, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली. राइट. ऐसे आपको लिखना है. अगर आपको ये पॉइंट्स को याद करना है बेटा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट CFO एंड PSI, गवर्नमेंट CFO एंड PSI. सो गवर्नमेंट वाला आपको पॉइंट मिलेगा, देखो गवर्नमेंट पॉलिसी. देन आपको मिलेगा यहाँ पे CFO C कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. F is nothing but a future expectations about price. FO is nothing but other factors, right? ऐसा आप करो. Then N is nothing but a nature of, I think market होगा या क्या, natural conditions है, sorry, natural conditions आपको मिलेंगे. PSI price of commodity, state of technology, as the infrastructural facility. लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको ऑलरेडी सेंड करने वाला हूँ. लॉ ऑफ सप्लाई का ऑलरेडी एक वीडियो मिलेगा, ये मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, वो आपको देखना है. राइट. सेम है जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो मैं आपको मिल जाएगा. देन हम लोग को बात है, आई थिंक ये एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई, ये भी आई थिंक ये अपलोड करने का बाकी है, तो एक बार आप लॉ ऑफ सप्लाई देखो, देन मैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर वीडियो डाल दूँ. राइट. लॉ ऑफ सप्लाई में हमने एजम्पशन, एक्सप्लेनेशन प्लस एजम्पशन के साथ बात की है. राइट. पॉइंट्स अलग भी हो जाए तो वो भी बेटा लॉ इज ए लॉ, वो पोर्शन चेंज होने से लॉ चेंज नहीं होने वाला. राइट. तो प्लीज वो वही होने वाला है, कंसेप्ट समझिएगा. देन हम लोग को वेरिएशन सप्लाई सेम है जो वेरिएशन इन डिमांड था पीछे. राइट. कॉन्ट्रैक्शन सेम है जो पीछे कॉन्ट्रैक्ट, चेंजेस इन सप्लाई सेम है जो चेंजेस इन डिमांड था, बट इस अकॉर्डिंगली हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. देन ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिवेन्यूज पढ़ेंगे. राइट. देन हो गया एक्सरसाइज. राइट. तो चलिए तब तक आप लॉ ऑफ सप्लाई तक अच्छे से पढ़िएगा. राइट. हम लोग आगे बात करते हैं साथ में.